एंटीमोनियम क्रूड में मैंने वो इलामत बताई थी ना, मोके कटे फटे से पाँव के ऊपर और हाथ पे और कैंसर जब कैंसरस उसमें लुक भी होती है, ये बहुत नुमाया है इसमें। और एंटीमोनियम टार्ट में भी कुछ ये इलामत पाई जाती है। अक्सर इलामतें जो क्रूड की हैं वो एंटीमोनियम टार्ट में भी किसी हद तक मौजूद हैं, वो इतनी ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं हैं। और ये असूल याद रखें कि जो बेस है दवा का, जिस एलिमेंट से भी दवा बनी हुई है, यानी कंपाउंड बन गया है, जैसे एल्यूमिनियम है, ये एक मेटल है, इससे आगे जितने कंपाउंड बनते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ और लगता चला जाता है, जैसे एल्यूमिन बनाई है फटकरी। तो असल जो बुनियादी एलिमेंट है, मेटल हो या जो भी हो, उसका कोई ना कोई असर कंपाउंड्स में मौजूद रहता है, इसलिए उसकी इलामतें उसके पर्दे में से ज़रूर दिखाई देती हैं, और ये ग्रुप होता है अमूमन। तो इससे भी आपको बाज़ मर्ज़ों की पहचान में आसानी होगी अगर एक ख़ास इलामतों का ग्रुप पाया जाए जो एल्यूमिनियम बेस से ताल्लुक़ रखता है, तो फिर उसके अंदर दवाई तलाश की जाए। एंटीमोनियम का भी एक ग्रुप है, उसमें और भी कई कंपाउंड्स हैं। तो एंटीमनी की जो बुनियादी सिफात हैं वो उसमें पाई जाती हैं। एंटीमनी में एक तो मैदे की ख़राबी का ताल्लुक़ है, और मतली पाई जाती है, और लंग्स के ऊपर असर, दूसरे नाखूनों वगैरह के ऊपर, नाक के किनारों पर, अमूमन नाक के किनारे छिल जाते हैं, ये जो है ना ये हिस्से, और होंठ के किनारे छिल जाते हैं, ये भी एंटीमनी की ख़ास इलामत है। तो खुश्क एक्जिमा इस टाइप का, जिसमें वो फट जाती हैं जगह जगह से, वो एंटीमोनियम के अंदर आ जाती हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो इनका कम्बिनेशन और पहचान है वो उस पर नज़र रखनी चाहिए। बाज़ सूरतों में गर्मी से एग्रेवेशन होती है, और एंटीमोनियम क्रूड अक्सर गर्मी से एग्रेवेशन होती है, मगर इंसान ठंडे कमरे में सोना पसंद करता है, और गर्म अगर रेडिएशन की हवा हो तो वो उसको तकलीफ़ देती है, और रेडिएशन एपिस को भी तकलीफ़ देती है, लेकिन एपिस की बाकी इलामतें इनसे नहीं मिलती।